सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सावी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सतवती कुकरेती जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आगे फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुनीता श्रीवास्तव उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी चाइनीज पे, और हम लोग सेमेस्टर 3 पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम आयुर्वेदिक के संबंध में हम लोग प्रकाश डालेंगे। इस बार चर्चा करेंगे कि आयुर्वेदिक में क्या है। इस बार वात पित्त कफ है, कोर्स में है। वात पित्त कफ है कि नहीं कोर्स में? जी सर, है सर। ठीक, चलिए। अब जो है प्रश्न जो इस तरह आते हैं, जो वाइवा में प्रश्न आ सकते हैं, वो ऐसे आगे कि रीढ़ की हड्डी का उपचार किस फिंगर में करेंगे? फिंगर नंबर 6, फिंगर नंबर 6 फिंगर काल की है, वही हमारे स्पाइन की है, वही काल की है, वही। ठीक है, लेफ्ट रिंग। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। किडनी किस मतलब द्रव्य का रिप्रेजेंटेशन करती है? जल। जल और जल तत्व की अगर धातु पूछी जाए, क्या है? धातु, धातु, धातु माने है धातु, प्लाज्मा, जल का प्लाज्मा। ठीक ठीक। रस, उसको रस बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक सर एक बार दोबारा से बोलिए ये वाला क्वेश्चन। सर मेरा फोन आ गया था बीच में ना। जल तत्व की धातु, जल तत्व इसमें है, फिंगर नंबर 4 में है, तो इसमें कोई धातु भी रखी गई होगी। धातु, रस। 7 धातु है ना। हाँ, रस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब अगर आप कह सकते हैं आगे चल के आयुर्वेदिक में ओजस, लेकिन ओजस आयुर्वेद में नहीं है, आयुर्वेदिक एक उपनिषद में है। क्लियर? चलिए, अगर तीक्ष्ण कोई हमारा गुण है, विशेष गुण है, तो किससे संबंधित होगा? अग्नि। 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 टेम्पोरल लोब, लोब में से 4 लोब होते हैं, तो 4 लोब में से टेम्पोरल लोब का उपचार कहाँ करेंगे? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। चलिए, अगर ये कहा जाए कि अपग्रह का उपचार किस में करेंगे, बोलिए? राइट हैंड में। राइट। राइट पाम आ सकता है या राइट हैंड आ सकता है, जो भी। अब RMM2 आपको कहा गया, RMM2 की ऊर्जा को घटाना हो रंग से, तो बताइए? लाइट ब्लू। क्योंकि उसका RMM जब भी 2, ये 1 2 0 ये सब क्या है? ऊर्जा, ये ऊर्जा है, नंबर मत मानिए। 9 नंबर आत्मा, 8 नंबर मन, इस तरह मानिए। तो आप उसको ऊर्जा को मानिए, चाहे RMM लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो 2 लिखा हो तो समझिए। अच्छा, जो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन है उसको LVM बोलते हैं, वो कुल कितनी होती है? 5। ठीक है, जोड़ देते हैं तुझे। सॉफ्ट की बात होगी, सॉफ्ट जो है हमारा विशेष गुण किसका होगा? आकाश। आकाश। और वायु। जल सर, जल। जल का होना चाहिए।
जल। जल। वायु, वायु तो शार्प, वायु तो सॉफ्ट नहीं है। जी सर। खर होता है उसका, खर होता है, ड्राई होती है, खर होता है। ठीक है। सॉफ्ट, मृदु, मतलब हिंदी में मृदु होगा तो सॉफ्ट तो दो होगा। मृदु में माधव आकाश भी होगा और इसमें भी मृदुता होगी, मतलब मीठापन भी होगा। जल में सॉफ्टनेस आ जाएगी। वात, वात वाला, वात और पित्त कफ तीनों जान लीजिए। वात माने वन, वायु को प्रकाश, मैंने वन मूवमेंट, 1+2 वात माने आकाश वायु। यस सर, पित्त माने 3+2 जल, 3+4 अग्नि प्लस जल। और कफ माने 3+, जल। वर्टिकल मेरिडियन जो है वो हमारे शरीर से कहां जाती है? वर्टिकल मेरिडियन है, नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे, यही तो आएगी। लंबवत सर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर एक ही बात है। तो सर वो लंबवत में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो तो अपोजिट ऊपर से नीचे आ जाएगी। हम लोग तो नीचे से ऊपर कहेंगे, नीचे भी आती है सर। चलिए कोई बात नहीं। मतलब वर्टिकल उनका मतलब होगा कि लंबवत मेरिडियन अगर वाइवा में पूछेंगे तो उसका मतलब हुआ कि आप बोलेंगे ये नहीं, मतलब नीचे से ऊपर या इसी पूरे शरीर के किसी भाग का उपचार करेगी। ये वाली है, ये उसे जैसे लंग्स की, अगर दोनों लंग्स का उपचार करना हो तो ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन करेगी, है ना। बस ये समझना है सर। ऊपर से नीचे नहीं बोल सकते इसमें ना, बोल देंगे कोई वो सर वो अपोजिट फ्लो हो जाएगा ना। अपोजिट फ्लो हो जाएगा सर, ऊपर से नीचे नॉर्मल फ्लो में नीचे से ऊपर, अपोजिट में ऊपर से नीचे ना। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये कोई बोल ही ना, अपोजिट नॉर्मल बोल ही नहीं रहा। वो आपका मतलब है कि इस, उसका अर्थ है होगा कि इस ऑर्गन, ये जो ऑर्गन है, मान लीजिए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, इस ऑर्गन में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, नाक में, मुंह में, यहाँ पर गले में, ये जो है छाती में, इसमें सेंटर पार्ट में कोई होगी तो वो हमारी होगी। उसी तरह साइड में कोई होगी तो नीचे भी कोई ऑर्गन होगा, ऊपर भी होगा। इन सब ऑर्गन का एक साथ ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। राइट लेफ्ट में कर सकते हैं सर, राइट या लेफ्ट में है? राइट लेफ्ट में भी तो कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं राइट ऊपर से नीचे, लेफ्ट ऊपर से नीचे, कहीं भी, लेकिन बस ये नहीं, राइट टू लेफ्ट नहीं कर सकते। राइट टू लेफ्ट, राइट में नीचे से ऊपर, हाँ, राइट में नीचे से ऊपर से, हाँ राइट में, ये राइट अगर क्यों वो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी अगर हम दो ऑर्गन का एक साथ यूज करने लगे तो नहीं, ये नीचे के ऊपर, इसीलिए वो ऊपर के सारे दोनों ऑर्गन्स का करेंगे। चलिए सर, थोरेसिक कितने होंगे? वर्टिब्रा 12। सर्वाइकल। अगर लेफ्ट आई का इलाज करना हो तो किस फिंगर में करें? वेरी गुड। कर्मेंद्री पैर का इलाज कहाँ करें? फिंगर नंबर सर दिशा वाले मिडिल फिंगर में करेंगे, फिंगर में सर, नंबर, ठीक। दिशा वाली फिंगर में। अगर जल तत्व की ऊर्जा हमको बढ़ाना हो तो क्या करें? राइट इंडेक्स फिंगर पे। नहीं, जल तत्व की ऊर्जा बढ़ाना हो तो किस कलर से करें? ग्रीन कलर। ग्रीन, ठीक। अगर अब ये थोड़ा सा प्रश्न होगा टिपिकल, केमिकल चेंजेस का उपचार हमको किस मेरिडियन में करना चाहिए? 5, 6 3-4 में सर 3-4 में 3-4 और उसका आप लोग समझे? 3-4 माने 3-4 माने जल केमिकल लीवर भी आ जाएगा 3 पे। यही केमिकल परिवर्तन की बात करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि पित्त हमारा ट्रांसफर करता है ना, तो 3-4 माने पित्त ही ट्रांसफर करता है, वही तो ट्रांसफर। एक मिनट दोबारा बता देंगे, आप केमिकल का कुछ बता रहे थे। केमिकल चेंजेस किस मेरिडियन से करेंगे? कहाँ भी 3-4, अब किससे करेंगे? 3-4 आप पढ़े होंगे आपने LHM। सर फिंगर नंबर 3। और फिंगर से काम नहीं बनेगा। कह रहे कि रासायनिक परिवर्तन का उपचार कहाँ करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा
3 4 LHM। LHM क्यों कहेंगे? क्योंकि LHM ही केमिकल के परिवर्तन के लिए बात कर रहा है। तो ये हेमाटाइटिस अरे वो चरक 2 में है, चरक 1 में भी लिखा होगा, चरक 1 में भी लिखा है, आगे चैप्टर में 5वें चैप्टर में होगा या 5वें चैप्टर में होगा। अरे थोड़ा वो हो रहा है इसका किसका माइक। तो 3 4 LHM से करेंगे। LHM जो है हमेशा समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, और वो बहुत सी बीमारियों के, क्योंकि LHM में क्या 3 4 कहाँ आएगा? ये सामने इस भाग में आएगा, वो लीवर को भी टच करेगा, है ना। 1 2 तो बगल बगल आ जाएगा और 3 4 इधर आ जाएगा, तो वो लीवर को भी टच करेगा, इसलिए 3 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के लिए 3 4 LHM। उसी तरह कभी आपको मेगाली शब्द का इस्तेमाल हो तो आपको 5 6 LHM। क्यों 5 6 LHM की बात कर रहे हैं? क्योंकि 5 6 कहाँ जाएगा? पीठ के किस हिस्से में आएगा? बॉडी का साइड पीछे की ओर जाएगा सर। पीछे जो है हड्डी वो वर्टिब्रे के बिल्कुल बगल बगल चलेगा, साइड जाएगी जी। 5 6 अंदर है, 7 8 बाहर आएगा, 7 8 बाहर की तरफ होगा और 5 6 अंदर होगा। तो यानी वो इस स्पाइनल कॉर्ड के अगल बगल चलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है उसका, इसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत 5 6 LHM बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हमेशा कभी स्ट्रक्चरल कोई बदलाव की बात होगी तो आप समझ लीजिए उसी को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा LHM में। 5 6 कार्डियोमेगाली, कोई मेगाली आए तो समझ लीजिए 5 6 LHM। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब कहाँ पर है? स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर। ठीक, अगर कोसिक्स का इलाज करना हो कोसिक्स का तो कहाँ पर करें? RMM। किसका जीरो सर? पे। सर 0 नंबर आ रहा है। 0 नंबर। सर अगर लेफ्ट थंब ऑल LVM 0 to 9 सीडेट होगा तो इन्फेक्शन का होगा? क्या चीज? लेफ्ट थंब ऑल LVM 0 to 9 सीडेट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहीं पर अगर 5 ब्लैक इधर लगा दें और 5 ब्लैक इधर लगा लें तो इन्फेक्शन होंगे, वही तो होगा LVM माने ये। और ये LVM आप आगे देखिएगा, यही आपका लिम्फ मेरिडियन में 13 14 11 12 13 14 आप पढ़िएगा, पॉइंट कहाँ पर आते हैं? यही सब तो आते हैं पीछे, गर्दन के, हाँ गर्दन के बैक साइड पे आते हैं, यहीं पर आएंगे, उसी के आसपास आएंगे। देखिए सर्वाइकल के आसपास आते हैं, करस्पॉन्डेंस में वहीं पर आएंगे। चलिए, अच्छा, मन की ऊर्जा अगर बढ़ानी हो तो क्या करें? रंग पिंक कलर को टोन, पिंक कलर को टोन कर देंगे। पिंक कलर कर देंगे। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट आएगा तो हमको करना, मतलब कहाँ करना है तो छोड़ दीजिए, प्रोटोकॉल की ओर पूछे। तीसरा प्रोटोकॉल माने, जब बात करते हैं तो प्रोटोकॉल माने हमने 3 चरण बताए ना, 3 चरण सबको याद है? आयुर्वेद के 3 चरण सबको याद है प्रोटोकॉल के? 3 चरण कैसे? एक सर सर नहीं याद। हैं? 3 चरण वो वर्टिकल और वो हॉरिजॉन्टल। 4 5 सीडेट सर। एक तो LMM पे आएगा, 7 8 पे आएगा, वो 4 5 9 8 0 3 नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 3 चरण, हम कह रहे हैं कि 5 6 LHM आएगा सर, 5 6 LHM। 4 5 9 सीडेट 3 6 0 टोन आ जाएगा राइट रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड पे भी और लेफ्ट रिंग फिंगर में भी। आप लोग पूछ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप हमारी बात सुनिए। चरण कौन सा चरण? सर वो कितना चरण, 12 से सर चरण नहीं मालूम। जो मतलब जिसमें एक डिजीज उत्पन्न होती है, फिर उसका डायग्नोसिस करते हैं और 3 वैसे करके है सर। ना, हम कोई बता नहीं, हमने जो बताया है क्लास में उसके उन चरणों की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में प्रोटोकॉल बनाने के 3 चरण कौन है? पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है? पढ़ा है इसको सेमेस्टर 2 में बहुत अच्छे से। सर ये वाला हेतु सूत्र सर आ गया सर, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषधि सूत्र, हेतु लिंग और औषधि सूत्र।
ना ना कुछ नहीं, वो किताब में है, हम उसी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रोटोकॉल मैं समझ गया सब, अब मुझे करना है। तो हमारा पहला चरण ये नोट कर लीजिए इसको भाई प्लीज, क्योंकि यही तो इसकी जान है। अगर ये नहीं मालूम होगा तो सारा पूरा पहले वे टू ट्रीट, फर्स्ट नोट करिए, वे टू ट्रीट, किस फिंगर में ट्रीटमेंट करना है, वे टू ट्रीट, पहला लाइन वे टू ट्रीट, हम सब समझ गए। अब हम क्या करें, वे टू ट्रीट प्रोटोकॉल तो बनाएंगे जबकि मालूम हो कहाँ लगाएं। मैं मान लो कहती हूँ 4 5 6 3 6 टोन, कहाँ लगाएंगे प्रभुजीत कौर मैडम, रेखा मैडम कहाँ लगाएंगी बोलिए। फिंगर मैंने कह दिया 4 5 6 3 6 टोन, आप लगाइए जरा। हाँ, पहले वो फिंगर सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना उसके लिए। नेक्स्ट मेरिडियन, हाँ, कौन सी मेरिडियन लगानी है? व्हिच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड। आप कफ में करना, यहाँ करना, बात में करना चाहते हैं, पित्त में, कफ में कहीं करना चाहते हैं, थर्ड स्पाइरल, थर्ड वर्टिकल, फोर्थ स्पाइरल, फोर्थ वर्टिकल, जो वो मेरिडियन है, उस मेरिडियन में सेकंड स्टेज विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड। नंबर 3 पर आता है विच प्रोटोकॉल वी हैव टू यूज, किसको टोन करना है, एक्सीलेट करना है, दिस इज नोन एज प्रोटोकॉल। तो ये हमेशा समझिए। तो जब प्रोटोकॉल की बात आती है तो वो इस वाले जो सिस्टम है इसका थर्ड सिस्टम है, थर्ड स्टेज है। वो कह रहे हैं, पूछते हैं केवल कि प्रोटोकॉल ये यूज करिए, ये नहीं बता रहे हैं किसमें करिए। मान लीजिए इन्होंने कहा टीबी का उपचार, तो टीबी का उपचार बताइए, प्रोटोकॉल थर्ड स्टेज, थर्ड वाला, तीसरी स्टेज का मैडम, टीबी में क्या होगा। टीबी में फिंगर कम बढ़ गया ना, कम बढ़ गया तो उसमें 4 5 3 टोन और 0 टोन 9 सीडेट। हाँ, ये टीबी का उपचार ये है कि वो हम लोग रामबाण उसको मानते हैं, क्या होता है इसका नाम मालूम है क्या है, 4 5 सीडेट वाला का नाम मालूम है, निकनेम। जैसे अगर मैं प्रभुजीत कौर बोलूं तो वो तुरंत कम्युनिकेट करेंगी, वैसे मुझे प्रोटोकॉल याद रहना चाहिए कि मैं प्रोटोकॉल जो यूज कर रहा हूँ प्रोटोकॉल का नाम क्या है। तो मैं बोल दूं कि आप रामबाण लगा दो तो रामबाण आप लगा दीजिए, रामबाण नाम है इसका। 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन 9 सीडेट, ये रामबाण है। ये बहुत जगह यूज होता है। कोई भी अवरोध कहीं हो, 4 5 माने अवरोध, कोई भी अवरोध कहीं हो उस अवरोध को हटाइए। ट्यूबरकुलोसिस में कोई चीज है, कोई बैक्टीरिया है, कोई चीज है, वो कोई चीज क्रिएट कर रहा है, कोई वो उस अवरोध को हटाना है। फिर 3 6 मानिए, बताइए 3 6 का मतलब अर्थ, 3 6 का अर्थ बताइए। इनका मतलब तो अग्नि हो गया ना सर, अग्नि बढ़ा, काल मिला दिया तो महाअग्नि को महाअग्नि बन गई, जो महाअग्नि बन गई तो गला के साथ मिल गई तो तो घटा देगी। अग्नि का एक और अर्थ है, रूप बदल देती है किसी भी चीज का। हाँ, रूप बदल देती है, चीजों को व्यवस्थित कर देती है, ये भी वही है। चीजों को व्यवस्थित करती है। कैसे व्यवस्थित करती है, आपके यहाँ आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अचानक मैंने फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ मैडम, तो आपके यहाँ मान लीजिए आपने देखा कि हमारा ड्राइंग रूम कैसा है, तो आपने देखा करे वो तुम्हारी तकिया उधर पड़ी हुई है, वो हमारा वो गिरा पड़ा है, तो आपने तुरंत उसको ठीक किया। अंदर आपने जो है देखा कि भाई और दूसरा कमरा ठीक ठाक है, ताकि कोई आए, मेहमान कोई आए तो उसको अच्छा घर मिले, ये व्यवस्था करना है। अभी अव्यवस्थित था तो उसका व्यवस्था किया। तो 3 माने व्यवस्था करना, 6 मिल गया और पावरफुल हो गया। आपके साथ कोई एमएलए आ गया, एमपी आ गया, उसने कहा आपका मान बढ़ा दिया, करे प्रभुजीत कौर बहुत बढ़िया है, तो उससे आपका सम्मान बढ़ गया क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए 6 माने काल, 6 माने नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ जाएगा उसकी पावर, शक्ति बढ़ा देगा। तो 3 पावरफुल है, लेकिन 3 के साथ 6 और जुड़ गया और पावरफुल हो गया। तो व्यवस्था करना, ये इन शब्दों में जब आप ब्रेन में यूज करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। जो लिखा हुआ हो तो छोड़ दीजिए, 3 तो अग्नि है ही है, अग्नि तो बदल नहीं, लेकिन अग्नि का काम क्या है, अग्नि का काम यही है, रूपांतरण तो है ही है, लेकिन साथ साथ व्यवस्थित करना भी उसका काम है। व्यवस्था कर दिया उसने, इसलिए ट्यूबरकुलोसिस को उसने ठीक कर दिया। चलिए आगे अगर राइट साइड ऑफ ब्रेन का इस्तेमाल करना हो, किसमें करेंगे, आरएमएम में सर, आरएम, हाँ ठीक है। और लेफ्ट साइड का ब्रेन का करना हो, लेफ्ट और सर ब्रेन का एलएमएम में करेंगे ना,
सर ब्रेन वाले नहीं मैडम सुन लीजिए, पहले सेंटेंस सुनिए। क्यों हम कह रहे हैं कि आपको राइट साइड ऑफ ब्रेन करना है तो किस में करेंगे? हमने राइट बोल दिया तो राइट साइड तो राइट में करेंगे। हमने बोल दिया कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन करेंगे तो हमने लेफ्ट बोल साइड दिया, लेफ्ट बोला ना। अगर हमने कहा कि ब्रेन में किस में करेंगे तो आप बताओ, अब प्रश्न आपका है। अलग फिर अलग अगर ब्रेन कह दिया तो ब्रेन, मैंने बताया ना लेफ्ट राइट, तो ब्रेन का उच्चार एलिमेंट में पे ऊपर है। लेकिन जब हमने राइट और लेफ्ट की बात कर दिया तो राइट और लेफ्ट आराम, राइट और लेफ्ट। क्लियर? ये ऐसे ध्यान रखिए। वात 5 प्रकार के होते हैं। वात 5 प्रकार के होते हैं, कफ भी 5 प्रकार के होते हैं और पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं। कविता मैडम का स्वागत है। कविता मैडम ज्वाइन कर लिया है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपने अभी ज्वाइन किया ना? जी सर, अभी पता चला था, वो थोड़ा सा बिजी थी, इंडिया ट्रिप में थी तो। कोई बात नहीं, ठीक है, ज्वाइन किया। थैंक यू सर। तो वात 5 प्रकार के, पित्त 5 प्रकार के और कफ 5 प्रकार के। अब हम लोग इसको अगर एक बार रिवाइज कर ले कि 5 क्या होते हैं तो हम लोग हमेशा एग्जाम में ठीक रहेगा। तो 5 माने, एक तो हुआ वात में प्राण वायु, फिर उदान वायु, हार्ट में बोलिए, समान वायु, ज्ञान वायु, ज्ञान वायु 5 वायु ना। प्राणो समानाख्य व्याना पाना इससे पद्धता। तो प्राण, उदान, समान, व्यान, ज्ञान, अपान, 5 हो गए। अब पित्त की बात कर रहे हैं। 5 पित्त। ब्राजक, अभी बोलिए। रंजक, पाचक, आलोचक और भ्राजक। राजक आलोचक हो गया। तो रंजित रक्ति करोति रसम इत रजकम, जो रक्त को करती है। साध्यत कार्याणि साधकम, जो कार्यों को साधती है वो संस्कृत नहीं आती सर, आलोचक है। संस्कृत नहीं आती सर, हमें आती सुनते हैं बस। कोई बात नहीं, वो बता रहे हैं उसके जो वो है। तो इस तरह, तो जो आलोचक है वो नेत्रों में रहती है और दूसरी जगह रहती है कहाँ पर? बुद्धि में। बुद्धि में आलोक करती है। मैं देखता हूँ कि शिल्पी गुप्ता अलग है, अलग है। ये कौन बता रहा मुझे? ये वही आलोचक पित्त है, वो बता रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। रणबीर राठी यहाँ है, उनका चेहरा देख के पहचान जाएंगे तो कहेगा ये जो आपका ब्रेन फंक्शन बताता है। तो इसलिए 4 हो गया। तो रंजक पित्त, आलोचक पित्त, पाचक पित्त, पाचन में जो सहयोग करता है, बिना इसके पाचन नहीं समझ। साधक पित्त है, हृदय को बढ़िया बैलेंस फॉर्म में रखता है, यही है। आनंदित रखता है, प्रसन्न चित्त रखता है, यही। ये न हो, ये बैलेंस फॉर्म में न हो तो आपका हृदय आनंदित नहीं रहेगा। और भ्राजक आपके चेहरे का जो नूर है, आपके चेहरे का जो वर्ण है, आपकी त्वचा को वर्ण है, जो क्रांति है, वो इसी वजह से है। ठीक। अब हम लोग आए कफ में। बोधक ज्ञान कराता है। भाई आपने कोई टेस्ट पाया तो आपको मालूम हो गया, अरे ये तो बहुत बढ़िया। बोध कराता है, टेस्ट कराता है। हाँ, जीव से। बोधक है, अवलंबक है, श्लेष्मक है, क्लेदक है, तर्पक है। 5 प्रकार के गुण। तो ये आपको रिकॉल हो गया। अब आपको वहां आएगा तो कम से कम शब्दों से आप जाएगा, वहां तो टिक करना होगा। आप टिक, एक नाम नहीं मालूम होगा तो एक नाम बता देंगे। अच्छा, अब इसी जब हम लोग समझ रहे इसमें, तो हाई बीपी हो तो किस में करें ट्रीटमेंट? हाई बीपी माने क्या हुआ? वात पित्त में क्या हुआ? वात, यस, बस यही जानना है कि वात दोष है। वात में 1 और 2 होते हैं, तो उनमें से कोई बढ़ा हुआ है, दोनों एक साथ बढ़ गए हैं तो वात मन बढ़ा हुआ है। तो हमको वात को नष्ट करने के 2 तरीके हैं, कम करने के 2 तरीके हैं। या तो हम वात में एक दूसरे की जो दोस्त हैं, 1 और 2 मिल गए हैं, इनको अलग अलग कर दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा, ये दोनों एकजुट रहे, कोई बात नहीं, हम किसी कफ को, किसी और दोष को, किसी और बल, दोष माने बल को हम और बढ़ा दें।
तो हम 1-2 को अगर मान लीजिए 1-2 को कम करना तो 1-2 सेडेट कर दें और उधर 5-6 बढ़ा दें या 4-5 बढ़ा दें तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इन्हीं में हम करें 1-2 में से 2 कौन पावरफुल है? 1-2 में पावरफुल कौन है? 2 को सेडेट कर दीजिए, 1 को टोन कर दीजिए, हमारा काम बन गया। बाद में अटैक किया है तो 2 में 2 पावरफुल है, तो जो पावरफुल है अगर उसको हमने गिरा दिया तो 1 को तो हम संभाल ही लेंगे, नहीं? बोलिए। 2 आए बदमाश गुंडे, एक थोड़ा शरीफ लग रहा है, एक सबसे बदमाश लग रहा है, तो हमको किसको मारना चाहिए पहले या किसको गिराना चाहिए? बदमाश को। अगर बदमाश हार गया किसी रूप में तो छोटा शरीफ वाला तो अपने आप ही भाग जाएगा। तो 2 बदमाश है, वायु है, झंझावात कर रहा है, इसको आपने सिडेट कर दिया और 1 को टोन कर दिया तो दोनों को अलग अलग कर दिया, यही तो है। एक यूं गया, एक यूं गया, यही तो है इसका अर्थ। तो दोनों को अगर आपने 1 को सिडेट कर दिया, 1 को टोन कर दिया तो उसकी ताकत घट गई। क्लियर? चलिए, ये इलाज का तरीका है। फिर वही बता रहे, स्पेनोमेगाली का उपचार कहाँ करना चाहिए और क्या करना चाहिए? अब पूरा उपचार बताइए। स्पेनोमेगाली स्पेन कहाँ पर है बताइए? पहला चरण वेयर टू, अरे 5-6 एलएचएम नहीं, पहले बोलिए सुनीता मैडम, फिर वही बताया। अभी आपको बताया मैंने वेयर टू ट्रीट, पहले बताइए प्रोटोकॉल का नाम, जिसमें आपको कहूँ पहले आपका नाम मुझे सर फिंगर नंबर 5 फिंगर नंबर 5 के कप ज्वाइंट पे। हाँ, फिंगर नंबर 5। अब फिर आपको करना, अब स्पेनोमेगाली है, साधारण नहीं है कि कप ज्वाइंट पे कम नहीं बनेगा। इसमें अभी बताया था कि जब ये थोड़ा सा मेगाली वगैरह शब्द होगा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5-6 एलएचएम 5-6 LHM, बस 5-6 LHM। और वही रामबाण क्या है? 0 to 9 sedate 36.45 sedate ये ठीक। आकाश का वायलेट है रंग, हम लोग जानते हैं। विब्योर से लीजिए, उसी को चेंज कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा बहुत अंतर। अब धातुओं का रस, धातु का मल पूछ रहे हैं, मल। अब इसको थोड़ा सा बता दें, रस धातु का मल, तो ये आपने चैप्टर पढ़ा कि नहीं? चैप्टर 5 में है ये। म्यूकस है सर, म्यूकस, गुड, म्यूकस। और रक्त धातु का मल क्या है? सर बाइल। बाइल, ठीक है? क्योंकि आप याद करिएगा, बाइल जूस याद करिएगा, बाइल जूस कहाँ बनता है? यही जो रक्त वाला है, लीवर इसी का मेटाबॉलिज्म, जो कैटाबॉलिज्म होता है, यही बनाता है ना, जो लीवर वगैरह काम करता है, तो यही वाला है। ये हो गया, इसीलिए बाइल जूस। तो बाइल जूस रक्त धातु का मल हो गया। अच्छा, मांस का मल क्या है? मांस धातु का मल ठीक, ईयर वैट्स वगैरह जितने हैं ये सब उसी के हैं। और मेद का स्वेट। और अस्थि का नेल्स हेयर गुड। और मज्जा का लैक्रिम सिक्रेशन। हाँ ठीक, लाइक आंसू आते हैं ना। अब चलिए आगे आए। इचिंग का उपचार, इचिंग हो रही है, मतलब खुजली हो रही है, तो क्या करना चाहिए? तो फिंगर नंबर 1 के पित्त ज्वाइंट पे 1-4 टोन 2-3 sedate 0 to 9 sedate भी कर दो। ठीक है, 2-3 sedate 1-4 टोन, मतलब मेन वही है, प्रोटोकॉल बोलते हैं। लेफ्ट आई का उपचार LMM में करना चाहिए, राइट RMM में? लेफ्ट आई LMM पे हाँ, लेफ्ट आई बना हुआ। चलिए, बस कार्डियोमेगाली उसी तरह कार्डियोमेगाली है, कार्डियो माने हार्ट वाला, तो लेफ्ट SF हो जाएगा, फिंगर नंबर 2 हो जाएगा, वही 5-6 LHM हो जाएगा, वही प्रोटोकॉल। फिर अगर खांसी का उपचार करना हो तो किस जगह करें? सर फिंगर नंबर 1 लंग्स से लंग से संबंध।
हाँ हाँ ठीक, लंग्स में करना है। इन ऑर्गन का उपचार कहाँ करना चाहिए? कफ ज्वाइंट पे सर, कफ ज्वाइंट। हाँ हाँ ठीक है। और अगर आरएमएम एलएमएम की बात हो तो किसमें, आरएमएम में करें कि एलएमएम में करें? इन आरएमएम इन ये है, इन है, राइट वाला इन है, आरएमएम में से। ठीक है। अब आप वो समझिए, ये जो ग्रहों का उपचार हम लोग बताए थे ना अभी, राइट में आप लोग बताया था, तो राइट में करना है तो पहले देखिए जीरो पर इन्होंने कर दिया ब्रह्म ग्रह, जीरो यहाँ शुरू हुआ, जीरो पे ब्रह्म ग्रह, फिर एक पर लिया आपका वही सूर्य, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे तक आ गया। सैटरडे जब शनि हो गया तो शनि के बाद फिर हमारे पास 2 बजे राहु केतु। तो इस तरह 9 नंबर की एनर्जी पूरी हो गई, ठीक। तो अब हमको कभी पूछना हो, जो बताना हो कि कौन सा ऑर्गन से ट्रीट करें, जैसे मंगल ग्रह को किसमें करें, मंगल माने नंबर हो गया 0 1 2 3, मंगल माने 3 हो गया, सोमवार मंगल, अग्नि, तो 3 माने अग्नि, ठीक है। और लीवर गार्डर उससे संबंध में है ना, तो वो हो गया। फिर अगर हम शनि की बात करें तो शनि का नंबर कौन आएगा? 7 दिशा, 8 आएगा। शनि का मतलब 7वां, जो आपका दिन का नंबर वही तो हो, शनि 7, शनि जो है 0 शुरू हुआ ना, तो 0 माने सूर्य माने 1, सूर्य माने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो शनि 7वां नंबर आएगा ना। यस सर। तो 7वां नंबर है, तो 7वां नंबर यहाँ का 7वां नंबर दिशा दिशा है, तो 7वां दिशा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक प्रोटोकॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है, LMN 7-8 ब्रांच अपोजिट रो किस चीज का है? तो टीबी, ESR टीबी का था ये, नहीं टीबी का नहीं, इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम का, वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यूनिटी। अपो देखिए, जब हम इम्यूनिटी हमारी कम है तो हम क्या करते हैं, वही अपोजिट फ्लो में ब्रेन का उपचार करते हैं। तो ब्रेन का उपचार हमने किया 7-8 तो हमने LMM लिया, यानी हम ब्रेन का उपचार कर रहे हैं। अपोजिट फ्लो में ब्रेन का उपचार कर रहे हैं। 7-8 कर दिया हम लोगों ने, तो ये हम लोग अब इसको करके लो इम्यूनिटी वाला 7-8 ब्रांच में करते हैं। 7 में दोनों में 7-8 में कुछ भी करिए, 4-5-6-3-6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7-8 दो ऊर्जा लेनी पड़ेगी आप, ठीक है। ब्रेन की ऊर्जाएं हैं ये सब। 7-8 माने लिम्बिक सिस्टम और 7 माने हो गया सेरेबेलम, ठीक। ये आपको लो इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। अस्थि का उपधातु अस्थि का उपधातु जो है क्या है? अस्थि, बोन का उपधातु नेल्स और है टीथ, ठीक है। उसका नेल तो उसका मल है। अच्छा, यूटीआई का उपचार कहाँ करना चाहिए? सर राइट फिंगर नंबर 4, वात ज्वाइंट, फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 4 बात जो अब फिर 4th स्पाइरल स्पाइरल में मतलब जल की है तो जल का 4th स्पाइरल होगा नॉर्मली। अगर फंक्शन का उपचार करना हो तो कहाँ करें? वात ज्वाइंट पे। हाँ, ठीक है। फंक्शन का उपचार करें तो वात ज्वाइंट में, और अगर एलएमएम करें तो स्ट्रक्चर, LMM सर, है ना, क्योंकि बात यही है ना, ये बात है, ये हमारा ये स्ट्रक्चर, ये फंक्शन है ना। चलिए, बॉडी होल माउथ को कहाँ रखा गया है? फिंगर नंबर 7, ठीक, और इसे पिट्यूटरी रखा गया है ना, तो पिट्यूटरी माउथ एक साथ है, और इसमें और भी रखा गया है पिट्यूटरी माउथ, और एक और टिश्यू मार्क रखा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सीमेन। यस, सीमन है सर, सीमन। अब ESR का ट्रीटमेंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, वैसे सबके पास होगा, लेकिन ESR का ये पूछा जरूर जाएगा और वाइवा में पूछ सकते हैं। लेफ्ट RF इस पे करना है बोन मैरो में,
लेफ्ट RF 5-6 LHM, सबसे इंपॉर्टेंट LHM है 5-6 LHM। इसमें जल को बढ़ाना है और 3-6 को घटाना है। जल में 2-4, जल में शीतलता है और जल में जल है, तो जल 2-4, 2 में क्या है, शीतलता है कि नहीं? सर आकाश में ठंडक है ना? हाँ, बाद में ठंडक, यस, तो बाद में ठंडक है तो 2-4 टोन और 3-6। वात तो सुखाता है, वात में ठंडक होती कैसे है? हाँ? वात तो सुखाता है ना जल को? नहीं, हमने हाँ कविता मैडम, एक बात जो थ्योरी में हम लोग करते हैं वो दो चीजें हैं, कभी हम द्रव्य को गुणों से, कभी द्रव्य को कर्मों से, और कभी द्रव्य को द्रव्य से। ठीक है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं बार बार यत्राश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाययत् तद्द्रव्यम। द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण उस पर आश्रित होते हैं, और यह द्रव्य सबका समवायी कारण होता, सबको बांध के रखता है। जो समवायी क्लासेस हैं वो कविता मैडम को, रणबीर राठी मैडम को, रेखा मैडम को, अरुणा गुप्ता मैडम को, साविर मैडम को, सत्यवती मैडम को, और मैं सिंह, जो सबको बांध के रखे हुए नहीं। जी सर। वो ये द्रव्य है, तो द्रव्य को कभी द्रव्य से, कभी द्रव्य को गुण से, कभी द्रव्य को कर्मों से, तीनों से ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक, हमारा जो आपके अंदर जो, मान लीजिए आपके अंदर जो भाव में, मान लीजिए आप देखा कि आप जो है अच्छी स्टूडेंट है, इस भाव से हमने लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कोई दूसरा कविता के रूप में दूसरे रूप में एक्सेप्ट कर सकता है तो वो दूसरे रूप में एक्सेप्ट करेगा। तो सबके रूप भाव अलग हो सकते हैं, इसलिए हमने अगर जल तत्व का शीतलता लिया, वायु का शीतलता लिया, तो हमने वायु शीतलता लिया। अगर जल को जल कंटेंट भी लिया, द्रव्य के रूप में लिया तो द्रव्य लिया, कभी उसके कर्मों के द्वारा लिया, है ना। इसीलिए एक पॉइंट जो होता है चाइनीज में भी एक पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, H8, H7, H9 सबको पढ़ रहे थे ना, वो कहीं पर हॉररी पॉइंट था, और तो कहीं मीटर वर्ल्ड के लिए पॉइंट हो गया, है ना। तो उसके गुण कर्म अलग अलग, मतलब 10-12 पढ़िए एक्सरसाइज 2 में 10-12 उस पॉइंट के 10-15 गुण है, सब गुणों का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, करते भी हैं। ठीक है, ऐसे ही चलिए। अब फिर 3 सीडेड 4 टोन में एक रंग यूज बताइए, कौन सा रंग? ग्रीन कलर। ग्रीन, ठीक, ग्रीन। रिप्रोडक्टिव टिश्यू किसमें रखा गया है? वही जो सीमेन की बात कर रहे हैं, वही उसकी बात कर रहे हैं। दिशा फिगर नंबर 7 ना, हाँ। ठीक है। अगर डायरिया को उपचार करना हो तो क्या घटाना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए? सर वाटर को घटाएंगे और फिर बढ़ाएंगे। तो कम कर देंगे सर। ठीक, तो डायरिया में फिर वही पाना। अब 2 देखिए, 2 यहाँ वायु है, 2 यहाँ फ्रीक्वेंसी है, 2 4 सीडेड, जल बढ़ रहा था और जल की फ्रीक्वेंसी कई थी, डायरिया माने कई बार लूज मोशन हुए, तो यानी हमने जल को घटाया और फ्रीक्वेंसी घटा दिया। अब फ्रीक्वेंसी के 5 बार है तो अब 2 बार होगी, फिर 1 बार होगी, तो हमने 2 4 सीडेड कर दिया, और उधर अब उसको स्थायित्व देना है, तो हमारे पास महाकफ के रूप में है 5 6, 5 के साथ 6, 5 के साथ 6 जोड़ दिया हमने। 5 में स्थिरता आ गई ना, स्टेबिलिटी आ गई इसमें। यस, 5 में ताकत थी ही, 6 के साथ और जोड़ दिया और भारी भरकम हो गया। और रस्सा कसी में जैसे होते हैं ना, पहलवानों को ले लेते हैं, तो एक पहलवान को ले लिया और रस्सा उसके साथ मोड़ दिया, अब रस्सा हमारी तरफ घिसा चला आएगा, दूसरा वाला गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। थायराइड की ट्रीटमेंट, फिंगर बता दीजिए क्यों? थायराइड फिंगर नंबर लेफ्ट रिंग फिंगर नंबर 6। ठीक, वेरी गुड। पी जॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट करना हो तो किसमें करें? RMM, LMM? RMM। गुड। एपेंडिसाइटिस का करना हो तो कहाँ करें? एपेंडिसाइटिस, अलाई पे, अलाई कौन? हाँ LI, ठीक है, LI
एलआई बोलिए, एलआई बोलिए, एलआई के सब में। और पहला पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट हमारे कौन पॉइंट है? 0 पॉइंट। यही तो शुरू होती है ना, अपेंडिक्स से शुरू करिए, अपेंडिक्स से शुरू होती है एलआई में। तो इसका मतलब अगर यहाँ करना हो तो राइट एसएफ तो हमारे पास हो गया, फिंगर नंबर 1, और हम लोगों ने 0 वर्टिकल में दे दिया। ये शुरू कर 0 माने शुरुआत, ठीक है। यही तो बात। इसमें कभी देखिएगा एलआई वाले जो कुछ भी हैंडबुक 1 में, तो उसमें मिलेगा 0 वर्टिकल, क्योंकि 0 माने वहीं से शुरुआत हो रही बात में अपेंडिक्स। स्ट्रक्चर आरएम में करेंगे। किडनी स्टोन का करना कहाँ पे करेंगे? किडनी स्टोन फिंगर नंबर 4 कप जॉइंट। कब जॉइंट। सेरेबेलम करना तो कहाँ करें? विचार फिंगर नंबर 7। सेरेबेलम। मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर पे कफ जाए। और अब वर्म्स का उपचार कर रहा है। वर्म्स, आपके पेट में कीड़े हैं तो क्या उपचार बताइए? सर एलआई, एसआई और स्टमक और सर स्टमक डार्कनेस लाइटनेस पॉइंट 0 to 9 सेडेट कर सकते हैं। हाँ, हम ठीक है, हम बता दिया। हम लोगों ने जो है, अगर केवल ट्रीटमेंट की बात है, आयुर्वेद में हम 0 to 9 सेट कर रहे हैं ना, तो हम 0 to 9 सेट के साथ साथ एक हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी कोई होता है, हमने बताया था, याद करिए। 3 में 3 को टोन कर देंगे, 3 टोन 4 सेडेट 4 सेडेट कर देंगे, तो क्या होगा कि वो मर जाएंगे, अग्नि को बढ़ा के मर जाएंगे सर। हाँ, ये बहुत पानी को कम कर देंगे, अच्छा प्रोटोकॉल है, जल बढ़िया। जल को कम कर देंगे। लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी का उपचार करना हो तो एलएमएम में करेंगे, आरएमएम में? जहाँ लेफ्ट राइट बोल दिया वहां खुद समझ लीजिए। और अगर एक्सेस बेल्चिंग हो रही है तो ये क्या, कौन सा दोष है? दोष बताइए। पित्त दोष, पित्त दोष। क्यों? पित्त दोष है सर डकार तो वायु का है ना, वायु, हाँ सॉरी हाँ, वायु है, ऊर्ध्वगामी वायु है, जलन की बात ही नहीं है। जैसा जब तक जलन न होगा, अगर जलन केवल है, जलन बोल दिया, जैसे जलन बोलेंगे वैसे ही तुरंत कविता मैडम पित्त दोष। जलन नहीं बोला तो मूवमेंट है, बात दोष है, ठीक। तो हम लोग काफी, हम लोग कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं? सर एक रिक्वेस्ट है, होमो हेट्रो का थोड़ा बता दीजिए सर, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। होमो और हेट्रो, ठीक, बता दे रहे। देखिए, होमो हेट्रो ये अवधारणाएं प्रोफेसर पार्जेबू की हैं, और जो है जितना, अब देखिए ये इतना हमने 4-5 क्लास लिए हैं इस पर और बताया है। बेसिक उनका है ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट क्या हुआ, बिल्कुल आप वहां से याद करिए, जो भारतीय दर्शन में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे इतने फैक्टर्स हैं, इन्हीं पर आधारित वो भी सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि एक पहली ऊर्जा है जो एग्जिस्टिंग स्पिरिट परमात्मा है, उसने क्या किया, उसने 0 वर्ड माने तम से सृष्टि की बात कही। तो जब तम से सृष्टि की बात हुई तो सबसे पहले एक फोर्स निकली जिसका नाम था न्यूट्रोफोर्स, अरे सॉरी हेट्रोफोर्स। हेट्रो माने सब अलग अलग, यानी जब कभी आप हम में और रणबीर राठी में अंतर है, हम में हेमंत सिंह में अंतर है, हम में सुनीता श्रीवास्तव में अंतर है, हम में और सागिब में अंतर है, सब अलग है, सब डिफरेंट है। तो ये हेट्रो माने डिफरेंट। तो वो फोर्स निकली, तो उसने क्या कहा, वो लीनियर डेवलपमेंट होती चली, उसने कहा कि हम समस्त सृष्टि की बात करेंगे और इतना संसार भर देंगे कि पूरा एक्टिविटी से कामों से सबसे भर देंगे। तो वो फोर्स निकल गई और वो क्या की, इस तम से दूर जाना चाह रही है। वो कह रही है कि हम रुकेंगे नहीं, और डेवलपमेंट करने लगी। ये अगर भारतीय दर्शन में इसको कहेंगे ब्रह्मा जी। जैसे ये बात तो देखा उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा डेवलपमेंट होगा, तो एक दूसरी फोर्स उसी रास्ते से, उसी मार्ग से एक दूसरी फोर्स निकली, जिस फोर्स का नाम था होमो फोर्स। होम माने समान फोर्स, ये निकली, उसने कहा ना इतना हम नहीं चाहते हैं। वो उसने गई और उसने उसके मार्ग को बाधित किया और रोक दिया, मोड़ दे दिया और कहा वापस आओ। ये फोर्स कौन सी थी? महेश की फोर्स।
महेश की फोर्स क्या कर रही है, सब समान हो जाए। समान कब होंगे, जब जीवन नहीं रहेगा तब समान हो जाएंगे, जब स्पंदन नहीं रहेगा तो समान हो जाएंगे। तो वो चाहती थी कि नहीं सब बराबर हो जाए। महेश क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो ये महेश की फोर्स थी, तो उसने उसको मोड़ दे दिया। अब इससे भी जो परमात्मा है उनको विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, भाई कुछ काम भी होना चाहिए, कुछ ठीक है, कुछ लोग डिफरेंट भी होने चाहिए, कुछ लोगों भी। तो उन्होंने एक तीसरी फोर्स पैदा किया जिसका नाम था न्यूट्रो फोर्स। ये इनका नाम हम कह सकते हैं विष्णु। उन्होंने कहा हम पालन करेंगे। पालन माने जो चीजें हैं सब चीजें व्यवस्थित करेंगे, दोनों के बीच में एक कोहेजन लाएंगे, दोनों को आधा सबको, मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत तेजी गति से मूवमेंट हो और ऐसा भी ना हो कि सभी बराबर हो जाए, दोनों के बीच में सामंजस्य लाना पड़ेगा। ये फोर्स का नाम था न्यूट्रो फोर्स। और एक फोर्स न्यूटो फोर्स थी, न्यूटो, जो रिप्रेजेंटेटिव थी किसकी, एग्जिस्टिंग स्पिरिट की। जो हम परमात्मा से आत्मा का हम संबंध मानते हैं ना, कि परमात्मा और आत्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन, अमल, सहज, सुग्राती, ये भी उसी तरह है, अमल है। अमल माने मलहीन, कोई दोष नहीं है इसमें, ये कोई दोष नहीं है, ये बिल्कुल आत्मा, बिल्कुल पायस, पवित्र है। वही क्यों, जैसे ईश्वर तो उसका अंश है, सहज है, बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कोई उसमें टेढ़ापन नहीं है, सुख राशि है, सुख की राशि है, सुख की खान है, उसके लिए आनंद ही आनंद है। तो वो निर्विकार भाव से देख रही है। जैसे परमात्मा निर्विकार भाव से सबको देखता है, वैसे निर्विकार भाव से सारे कामों को देख रही है। तो यह फोर्स, चार फोर्स हुई। इन फोर्स का जो थ्योरी थी उसको कहा उन्होंने दिस इज द थ्योरी ऑफ ट्राइवर्जन, और कहा ये फंडामेंटल फोर्स है ये। अब देखिएगा ओम में कहा इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे अधिक देखना हो तो ओम में देखिए। ओम में जहां जहां, अब देखिएगा कि न्यूट्रो फोर्स क्या करेगी, न्यूट्रो होमो हेट्रो यूं जा रही सीधी लीनियर, देखिएगा बनाइएगा आप खुद ही अपने क्षेत्र में बना दीजिए, यूं जा रही है, होमो ने इसको रोक दिया, तो यानी कोई मोड़ आ गया, मोड़ आया ना, फिर उसके बाद होमो ने फिर हेट्रो एक्टिव हुई, इसे न्यूट्रो आ गई, हेट्रो फिर एक्टिव हुई, तो उसने क्या किया, फिर अपनी लीनियर गति लेना चाहा, तो फिर उसको होमो ने रोक दिया। क्यों, न्यूट्रो ने कहा कि ना दोनों के बीच बैलेंस चाहिए, तो ये ऐसे बनके स्पाइरल हो गई, यूं आई यूं आई यूं आई, स्पाइरल हो गई। तो स्पाइरल फोर्स का नाम था न्यूट्रो फोर्स। तो अब हेट्रो फोर्स खूब मूवमेंट, लीनियर नीचे से ऊपर, लीनियर डेवलपमेंट, नीचे से ऊपर चली गई, ये हुआ वर्टिकल मेरिडियन। और इस वर्टिकल मेरिडियन का नाम रखा हम लोगों ने होमो फोर्स, और इसको स्थापित कहाँ किया, यहाँ, अरे सॉरी हेट्रो फोर्स, लीनियर डेवलपमेंट, खूब डेवलपमेंट किया। दूसरा क्या हुआ, होमो ने रोक दिया, तो हम लोग कहा कि देखिए ऐसे गोलाकार हो गया ना, यानी वहीं पर रुक गई, एक ही जगह पर घूम रही है, तो ये हो गई कौन सी फोर्स, होमो फोर्स। तो यह कब जॉइंट में आ गई, होमो फोर्स। क्यों, इन थी, ये रोकना चाहती थी, बराबर करना चाहती थी, होमो ये आ गई। और तीसरा बीच में रखा हम लोगों ने न्यूट्रो फोर्स का काम क्या, जिग जैग, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जहां मिलान है दोनों को जो, तो हॉरिजॉन्टल का मिलान, वर्टिकल का मिलान, ये हमारा स्पाइरल फोर्स हो गई। ये तीन फोर्स है, बेसिक थ्योरी है, और तो बहुत बड़ी थ्योरी है, ऐसे समझिए। तो इसलिए वही चीज प्रोफेसर पारजीवो के इसी सिद्धांत को हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में लिख दिया गया, और इसी के आधार पर सारा डेवलपमेंट बनाया गया कि ये यहाँ पर वात, वहां पर क्या हुआ, वात, यहाँ पर पित्त और यहाँ पर कफ। तो पित्त दोनों के बीच बैलेंसिंग फोर्स है, जैसे वहां चाइनीज में बैलेंसिंग फोर्स कौन था, दो, यहाँ पर क्या था, कौन सा मेरिडियन है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का दोनों के बीच में एक मध्यस्थ वाली वो है, और अधिक पावरफुल, दोनों की तुलना में अधिक पावरफुल है। वहां पर एक हार्ट है, एक आपका लंग्स है, दोनों से अधिक पावरफुल। यहाँ ट्रिपल बार्बर है, वो भी बहुत पावरफुल है अगेंस्ट LI-NSI। वैसे ही यहाँ पर ये फोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब पित्त ज्वाइंट में हम लोग कभी कोई ट्रीटमेंट जब देते हैं तो वो अधिक पावरफुल होता है, दोनों को बैलेंस कर लेता है, क्योंकि न्यूट्रो फोर्स बैलेंसिंग फोर्स है।
दोनों को बैलेंस कर रही है। विष्णु के अवतार के रूप में विष्णु कर रहे हैं, सबको पालन कर रहे हैं, सबके बीच में एक तारतम्यता लाते हैं, दोनों के बीच में कोई लड़ाई न झगड़ा न हो और दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसका प्रयास करते हैं। यही ओम में रिप्रेजेंटेशन है। ओम में जहां चंद्र बिंदी है वहां निर्विकार भाव है, दैट इज न्यूटो। जहां मूवमेंट है, जहां लीनियर मूवमेंट है वहां पर है हेट्रो, जहां मोड़ है वहां है होमो, और जहां पर चक्राकार है ओम लिखा हुआ यू करके वो हमारा न्यूट्रो फोर्स है, न्यूट्रो। ठीक, ये हम लोग का है। हम लोग खेमकर सर को याद करेंगे एग्जाम में, उनको भी याद करेंगे और अपने आराध्य जो भी है उनको याद करेंगे, अपने पास विराजेंगे, विराजने के लिए उनको आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और अगर आपकी प्रार्थना सही है, उचित है और आप मन से मांग रहे हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपके बगल में न बैठे। जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ है। कोई चीज दुर्लभ नहीं है संसार में, इसी संसार में सब मिलता है। तो आप यश कीर्ति सम्मान सब मिलेगा, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मांगे और न मिले। आप मन से मांगिएगा, उनको आना पड़ेगा, आपके आराध्य को आना पड़ेगा और पराभौतिक शक्तियों को, हमारे खेमकर सर की पराभौतिक शक्तियों को आना पड़ेगा, तभी उनको लगेगा कि हम उनकी जो सिद्धांत हैं उनको लेना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो हमको सहयोग भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो और हम उनके सिद्धांत जानते हैं क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल के विदा देते हैं। कल फिर हम लोग सेमेस्टर 4 नमस्ते सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी मैम। थैंक यू सर बीएचबी का एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जी मैम। सर ये स्पाइनल कॉर्ड के मुख्य भाग अगर आते हैं तो 3 बताना चाहिए या 5 बताना चाहिए? 3। अच्छा, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबोसैक्रल कह देते हैं उसको। ओके ओके सर, थैंक यू। सैक्रल और कॉसिक्स वो हट जाएगा। मुख्य देखिए, वो ऐसे तो 5 भाग तो है ही है, मुझे भाग पूछे तो जब मुख्य भाग कह दे तो 3 ही है। 3 हम लोग 3 रखा है। देखिए यहाँ डिराइव करिए, देखिए बोलिए यहाँ पे क्या रखा है? सर्वाइकल 3 ही तो है हमारे, 3 ज्वाइंट है। ऊपर सर्वाइकल रख दिया, बीच में थोरेसिक, नीचे सबको रख दिया, लंबोसैक्रल सबको, तो 3 ही भाग हुए उनका। देखिए क्वेश्चन ठीक नहीं बना है, क्वेश्चन ठीक नहीं बनता है। अपने मन में क्या आपने सोचा हुआ ये कोई जानता नहीं है। ये प्रश्न हर बार व्यथित करता है हमको। आप प्रश्न साफ साफ बोलिए ना कि भाई 3 जो है, भाई जो 3 मुख्य भाग कहिए तो मालूम हो जाएगा, सब लोग बता देंगे 3 मुख्य भाग क्या है। अब आप कोई, हम लोग पढ़े हुए हैं 5 भाग मान लीजिए, और आप हमसे पूछ रहे कि भाग बताइए तो 5 बताना चाहिए, लेकिन लिखा है आपने 5 लिखा ही नहीं, तो 3 ही सही होगा ना। नहीं सर, ऑप्शन में 5 भी है 3 भी है, दोनों है। तो अगर भाग है तो 5 भाग है, तो उसमें लिखा है कि मुख्य भाग बताइए। तो लेकिन जैसे स्पाइनल कॉर्ड तो वहाँ पे खत्म हो जाती है नंबर में, तो उसको बोलते 3 भाग नहीं। देखिए अगर 3 मुख्य भाग है तो 3 ही है। हम लोग 3 देखिए ना मुख्य भाग हम लोगों ने इसी में कर दिए ना, उन्हीं का सिद्धांत है, जहाँ का प्रश्न है वही का सिद्धांत है। 3 ही तो हमारे उंगली। अगर जैसे ऑप्शन में 5 और 3 दोनों है तो किस पे टिक करना चाहिए? आप 3 में करिए, नंबर पे मत जाइएगा। आप कंसेप्ट दिमाग में सब है कि 3 ही मुख्य भाग हैं, वो क्योंकि 3 हम अगर हम इसमें सबका इलाज कर रहे हैं तो 3 ही भाग तो हुए हमारे पास। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बोल रहा हूँ, ये आयुर्वेद नहीं कर रहा है, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कर रहा है, और उसी का सिद्धांत है ये कि 3 भाग हैं। हम तो 5 नहीं, उंगली हमारे और फिर लाना चाहिए कहीं और, नहीं लगाया, हम लोगों ने 3 में ट्रीटमेंट कर दिया। ऊपर देखिए, पढ़िए ना, ऊपर सर्वाइकल, बीच में थोरेसिक, नीचे लंबोसैक्रल सबका इलाज है। तो 3 भाग मुख्य है, 5 भाग तो पढ़ रहे हैं थ्योरी के लिए, तो 5 भाग हैं। ठीक है, तो हम लोग कल तक विदा देते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर।